मोबाइल का बुरा असर बच्चों पर देखने को मिला। 8 साल और 10 साल के बच्चे मोबाइल में देखकर प्लानिंग बनाते हैं। गंदी वीडियो देखा करते थे मोबाइल में और वही वीडियो देखकर ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि किसी के साथ जिस तरह से मोबाइल में किया जा रहा है उस तरह से कार्य करना है। और ये लोग एक दिन चुनते हैं। 1 फरवरी का दिन था और एक लड़की को कुछ सामान दिलाने के बहाने एक बिल्डिंग में लेके जाते हैं और वहाँ उन लोग उनको उस बच्ची को बांध देते हैं और बच्ची को डराते हुए बोलता है उन लोग कि जैसा हम करना चाहते हैं वैसा करने दो, नहीं तो तुम्हें तो मारेंगे, तुम्हारे घर वालों को भी मारेंगे। और वह बच्ची डर जाती है और वो लोग करीबन 1.5 से 2 घंटा तक वह बच्ची के साथ दरिंदगी करते हैं। उसके बाद छोड़ देते हैं। बच्ची घर पे जाती है, रोते हुए हालत में जाती है और उसके पैर तरफ से खून रिस रहा था। माँ भाप लेती है लेकिन बच्ची नहीं बताती है। जब माँ कपड़ा उतारती है तो देखती है कि उसका प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा है। डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस रिपोर्ट किया जाता है। पुलिस आती है और इसकी जांच करती है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पे बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। दिल्ली के भजनपुरा में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 लोग होते हैं, पति पत्नी और इन दोनों का एक 6 वर्ष की बच्ची। 1 फरवरी का दिन था। जो इस घर का मुखिया होता है वह काम पर जा रहा था, लेकिन इसकी जो बेटी होती है 6 वर्ष की, वह बोलती है हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ खाने वाला चाहिए। उसके बाद उसके जो पिताजी होते हैं वह एक फॉर्चून के दुकान पे जाते हैं और अपने बच्ची को कुछ खाने वाला सामान दिलाते हैं। उसके बाद बच्ची को घर पे छोड़ते हैं और उसके पिताजी काम पर निकल जाते हैं और उस बच्ची के माँ भी घर में के काम में व्यस्त हो जाती है। और जो बच्ची थी वह घर के दरवाजे के पास में ही खेल रही थी। तभी उसके पास 3 बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि चलो कहीं और खेलते हैं, तुम्हें कुछ चीज़ दिलाता हूँ खाने वाला या तो फिर खेलने वाला। वह लड़की झांसे में आ जाती है और उस बच्चे के इशारे पे चलने लगती है। तो होता क्या है कि वह बच्ची को एक सुनसान बिल्डिंग में लेके जाते हैं जहाँ पे बिल्डिंग का काम चल रहा था, लेकिन उस दिन कोई वर्कर नहीं था, कोई वहाँ शोर नहीं था, कोई हंगामा नहीं था। ये तीनों बच्चे जो थे वह उस बच्ची को 6 साल के बच्ची को लेकर बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पे जाते हैं। और ये जो बच्चे थे 3, वह एक 8 साल के था, एक 10 साल के था, एक 12 साल के था। वहाँ ले जाने के बाद उसको पहले हाथ पैर बांधते हैं बच्ची के और उसके बगल में एक लड़का खड़ा होता है डंडा लेकर, बोलता है अगर तुम चीखेगी या किसी तरह का हरकत करेगी तो तुम्हें इस डंडा से मार देंगे जान से। और एक बच्चा था वह एक मोबाइल निकालता है और एक वीडियो चालू करता है। वीडियो चालू करते ही एक बच्चा वीडियो देखता है और उसका हरकत चालू हो जाता है। वह अपना कपड़ा उतारता है, फिर इस बच्ची का कपड़ा उतारता है और उसके साथ गलत करने लगता है। बच्ची तो चीखना चाह रही थी लेकिन उसका मुंह भी दबा देते हैं उस बच्चे लोग। इस वजह से बच्ची चीख भी नहीं पाती है और जब तक मन करता है तब तक ये लोग उस बच्ची के साथ दरिंदगी करते हैं। जब वो बच्चे का मन भर जाता है तो फिर बच्ची को छोड़ देते हैं और बच्ची रोती हुई हालत में जैसे तैसे कपड़ा पहन के अपना घर पहुंचती है। घर में जब उसकी मम्मी देखती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए कि एक डेढ़ घंटे से अपने बच्ची को वो ढूंढ रही थी लेकिन बच्ची कहीं दिखी नहीं, मिली नहीं, जिस वजह से गुस्सा भी थी। वह कुछ बोलती उसकी माँ अपनी बच्ची को, तब बच्ची को रोते हुए हालत में देख के वह बोलती कि क्या हुआ क्या हुआ। तब तक पैर तरफ देखती है उसकी माँ तो देखती है कि उसका पैर से ब्लड रिस रहा है ऊपर तरफ से। जब पूछती है उसकी माँ की क्या हुआ है तो बच्ची कुछ बोल नहीं रही थी। फिर क्या करती है उसकी माँ की कपड़ा उतारती है तो देखती है कि प्राइवेट पार्ट्स के पास से ही ब्लड आ रहा है और कहीं कोई भी इंजरी नहीं था, जिस वजह से उसकी माँ को कुछ शक होता है और उसकी माँ कुछ करते हुए पूछने लगती है। लेकिन उतना ही में उसकी जो बच्ची थी वह बेहोश हो जाती है। तुरंत ही उसके माँ और लोगों की मदद से बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाती है, अपने पति को खबर करती है। उसके पति भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और इधर डॉक्टर साहब उसका इलाज चालू करते हैं बच्ची के। तो बोलते हैं डॉक्टर साहब इसके माता पिता से कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, प्राइवेट पार्ट में इंजरी है, चोट है और इसके साथ ज़रूर कुछ सेक्स जैसा गलत काम किया गया है। उसके बाद यह सुनने के बाद उसकी जो मम्मी थी वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है वहीं भजनपुरा में और पुलिस को बताती है कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। पुलिस तुरंत रिपोर्ट लिखते हैं और उस बच्ची के पास आते हैं और वह बच्ची काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। डॉक्टर बोलते हैं उसकी मम्मी से कि आप जाइए, आप उसको पुचकारते हुए पूछिए, वह आपको सब कुछ बता देगी।
उसकी माँ बच्ची के पास जाती है तो बच्ची रोने लगती है और डरने लगती है। उसकी माँ उसको पहले तो बहलाती है, फुसलाती है, कुछ खाने वाला देती है, उसके बाद बोलती है तुम्हारे साथ क्या हुआ है और कौन-कौन थे इसमें शामिल? और हमें तुम बताओ, हम तुमको कुछ भी नहीं करेंगे। वह बच्ची फिर थोड़ा हिम्मत जुटाती है और बोलती है माँ मेरे साथ 3 बच्चे जो कि पास के ही हैं, वह एक बिल्डिंग में ले जाते हैं और वहाँ हमारे साथ ज़बरदस्ती करते हैं। हाथ-पैर बाँध देते थे और एक लड़का डंडा लेके खड़ा था, वह बोलता है कि अगर तुम चीखी या तो किसी को कुछ बताई तो तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारे घर वालों को भी जान से मार देंगे। पुलिस उस बच्ची की बात सुनती है और उन तीनों बच्चों को पकड़ने जाती है। तो पुलिस देखती है कि तीनों बच्चों का उम्र एक का 8 वर्ष है, एक का 10 वर्ष है, एक का 12 वर्ष है। तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ये लोग जेल में जाने वाले नहीं थे, इसलिए कि ये लोग अभी नाबालिग हैं, बाल सुधार गृह में जाएँगे। लेकिन पुलिस अभी उन लोग तीनों बच्चों को अरेस्ट कर ली है और उस पे जो भी कार्रवाई होगा वह पुलिस करेगी। लेकिन ये जो तीनों में से जो एक बड़ा बच्चा था 12 वर्ष का, वही उसी का दिमाग होता है, उसका घर वालों उसको एक मोबाइल दे रखे थे और वह बच्चा मोबाइल में गंदा-गंदा वीडियो देखा करता था और एक दिन 3 बच्चे को शामिल करके ऐसा वारदात दे करता है। इस तरह के बच्चा समाज के लिए काफ़ी खतरनाक है। अगर छोटे बच्चे के साथ इस तरह करने लगे लोग तो फिर बच्चियाँ खेलने के लिए भी कहाँ जाएगी और खेलने के क्रम में भी वह असुरक्षित रहेगी। और लेकिन इस तरह के बच्चे से समाज में काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है और छोटे बच्चे को खास तौर से मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। अगर मोबाइल दिए हैं तो आप उस पे देख रेख करें कि किस तरह का वीडियो देख रहा है, किस तरह का उस पे वह कार्य कर रहा है। अगर आप छोटी बच्ची को कहीं खेलने के लिए भेज रहे हैं किन्हीं गलत दोस्तों के साथ तो आप सुरक्षित हो जाएं, क्योंकि आजकल के टाइम में किसका मन में क्या चल रहा है और कब कौन क्या कर बैठेगा यह कहना मुश्किल होता है। इसलिए अपनों बच्चों पर भी समय निकाल कर ध्यान दे ताकि वो उसके साथ कुछ गलत ना हो और कुछ गलत रास्ता में भी ना जा सके। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।